आज नारद बाबा को अहंकार आ गया। तो जब नारद बाबा को अहंकार आ गया, भगवान श्री हरि के पास गए, भगवान ने आसन दिया और क्या बोले? बोले बिहसी चराचर राया, चराचर राया, दीनन कीन मुनिदाया, बोले बिहसी चराचर राया, बोले दीनन कीन मुनिदाया, बोले बिहसी चराचर राया, बोले दीनन कीन मुनिदाया। महाराज तुमने बहुत दिनों के बाद दया की है। बहुत दिनों का मतलब यहाँ भगवान पहले से लगा रहे हैं। मैंने शायद परसों बात बोली भी थी, थोड़ा संकेत कर दूं, पहले की याद दिला रहे हैं। एक बार नारद बाबा भगवान और लक्ष्मी मैया को कथा सुना रहे थे। लक्ष्मी मैया उठ करके चली गई, नारद बाबा कहने लगे प्रभु माता क्यों चली गई? भगवान बोले वो माया ठहरी। नारद बाबा कहने लगे माया होती क्या है? भगवान श्रीमन नारायण कहने लगे नारद, माया अगर जानना चाहते हो माया के विषय में, क्योंकि माया है नारी, नारी के विषय में जानना चाहते तो नारी ही बनना पड़ेगा। नारद बाबा ने कहा प्रभु चाहे नारी बनना पड़ेगा, चाहे नारी भले बनना पड़ जाए, लेकिन जन ही जरूर। लेकर के भगवान गए नारद बाबा को कान्यकुब्ज देश में, कन्नौज में एक सरोवर में, कहा डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाई नारद बाबा नारी बन गए। 16 साल की लड़की बन गए। कहते वहां का राजा ले गया, शादी रचाई और 12 साल में 20 लड़के पैदा कर दिए। 12 साल में कोई साल जुड़वा लड़के पैदा किए, 12 साल में 20 बच्चा पैदा कर दिए। नारद बाबा नारी बने पड़े हैं, होश नहीं है। अब नारद जो नारी बने हैं वो बुढ़िया हो गए। बुढ़िया हो गए मेरे बंधु, रोने लगे। एक बार दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया, और जो नारद नारी बने हैं उनके जितने बेटा सब मारे गए, राजा मारा गया। आज रो रहे हैं नारद नारी बने। भगवान आए गए, कहा रोवो मत, तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ। चल करके उस सरोवर में पहले स्नान करो जहाँ पहले नहलवाया। जैसे ही वो बुढ़िया गई, उस सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकली। वैसे ही देख नारद को पाया, अपना स्वरूप नारद में परिणित पाया। बीड़ा को लिया और बीड़ा को लेकर के भाग पड़े। तब से जाकर के भागे भागे आज आए हैं भगवान के पास। तभी भगवान बिहस पड़े और कहा बाबा बहुत दिनों के बाद आज याद आई। स्वागत किया, बिठाया। नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद बाबा के अंदर अहंकार देखा बंधु। भगवान ने सोचा अपने भक्त के अंदर अहंकार, मैं इसको जरूर दूर करूंगा। किया क्या भगवान ने? एक रास्ते में बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दिया अपनी माया से। और नारद बाबा जैसे चले हैं, बिरचो मगमहु नगर एक, सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। नारद बाबा जैसे नगर को देखा, सोचा अभी आया था तो ये नगर था नहीं, और इतनी जल्दी किसने नगर बना दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आए गए तो देख तो ले नगर को। पहुंच गए तो देखा क्या वहां पर? बस ही तहां सुंदर नर नारी, बस ही तहां सुंदर नर नारी, बस ही तहां सुंदर नर नारी, बस ही तहां, बस ही बहुमन
बाबा ने देखा जो उस नगर में जो वास कर रहे हैं स्त्री पुरुष, ऐसा लग रहा है कि सब कामदेव हों, सुंदर शरीर वाले। नारद बाबा अंदर प्रवेश किया और उस नगर का राजा कौन है? तेहि पुर बसहि, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, तेहि पुर बसहि निधि राजा, बंधुओं, उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। लोग कहने लगते हैं जरा शील मारे गए, जरा से शील मारे गए, और यहाँ तो शील का निधि, शील का खजाना है। यहाँ का राजा जो है शील का निधि खजाना, तो नारद बाबा काहे न मारे जाएं। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। एक लड़की है, उसका क्या नाम है? विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहन मोहति स्वरूप निहारी, मोहति कर स्वयं पर सोन प्रबाला, कर स्वयं पर सोन प्रबाला, कर स्वयं पर सोन प्रबाला, कर स्वयं पर सोन प्रबाला। आए तहाँ अगणित महिपाला, आए तहाँ अगणित महिपाला, आए तहाँ अगणित महिपाला, अगणित महिपाला। नारद बाबा भी पहुंच गए, पता चला यहाँ स्वयंवर है। वहां का राजा नारद बाबा को बुलाया, अपनी लड़की की हस्तरेखा दिखलाई। नारद बाबा उस रेखा को पढ़ा, राजा को कुछ थोड़ा बहुत बतलाया और ज्यादा कुछ नहीं बतलाया, लेकिन रेखा पढ़ लिया। रेखा तो पढ़ लिया बाबा नारद ने, लेकिन रेखा उल्टी पढ़ी गई। नारद बाबा रेखा उल्टी पढ़ी गई। रेखा में लिखा क्या है? जो यह पर अमर सो होई, समर भूमि जीते ना कोई। यानी जिसके साथ में इसकी शादी होगी वो अमर है। रेखा में, रेखा ये बता रही, लेकिन बाबा उल्टी पड़ी गए। रेखा कह रही है कि इसके संग में, विश्व मोहिनी के संग में जिसकी शादी होगी वो पहले से अमर है। और नारद बाबा रेखा उल्टी पड़ी गए, इसके संग में जिसकी शादी हुई है वो अमर हो जाई है। रेखा उल्टी पड़ी गए बहनों। बाबा जी रेखा उल्टी सोचन लगे,
हमें कहे न शादी कर ले जो दादा अमर हो जाए, लेकिन शादी यहाँ तो स्वयंवर है। अगर कहीं शादी बहुरी होती तो पावर लगाई देते, थोड़ा रुके रहो, लेकिन यहाँ है स्वयंवर। अगर देर हो जाए तो काम बेकार हो जाएगा। इसलिए अब इस समय हमको रूप चाहिए, और रूप है भगवान के पास। रूप है भगवान के पास, इसलिए भगवान से रूप मांगे। लेकिन अगर जा रहा हूँ भगवान के पास तो देर हो रही है, इसलिए वहीं पर भगवान का आवाहन किया। भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारद, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तब नारद बाबा क्या बोले? आपन रूप देहु बैठो मोहि, आपन रूप देहु बैठो मोहि, प्रदान करें। अगर जरा भी देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बात नारद बाबा और बोल गए, सुनो प्रभु, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तो। भगवान जिस प्रकार हमारा हित हो वही करना। आहा, भगवान को पॉइंट मिल गो। अब भगवान को तो पॉइंट मिल गया। भगवान कहने लगे, बाबा अरे तुम हित के लिए घूमत, हित हो तो इतो बड़ो, इतना बड़ा हित होता है। मैं वो करूंगा जिसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हित हो। तुम हित के लिए घूमत, जही माँ हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सो हम करब न आन कछु, बचन नम्र खाहम। बाबा जिसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा मैं वही करने जा रहा हूँ। बहनों भाइयों, आज नारद बाबा के अंदर काम वासना जगी। अब देखो नारद बच्चे कैसे, यानी अहंकार भी आया, काम वासना भी जगी। नारद बाबा जैसी रूप मांगा, भगवान ने रूप दे दिया, अपना नहीं बंदर का। बंदर का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे। सोचा लाओ पहली कुर्सी बैठे और लड़की आवे जयमाला हमरे गले में डाले, पांजर हो गई। तो जब पहली कुर्सी पे बैठे तो वो जो कन्या आई तो नारद बाबा को एक बार तो देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। एक बार तो देख लिया, दोबारा नहीं आई। अब नारद बाबा बार बार उकसते हैं, लेकिन लड़की नहीं आती है। भगवान शिव के गणों ने देखा, जैसे भगवान शिव के गणों ने देखा, कहा बाबा ऐसा करो। और तब तक आए गए भगवान आए गए, मनुष्य का रूप धर करके प्रभु जी आए और जयमाला डलवाई, उस विश्व मोहिनी के द्वारा चलते बने। अब नारद बाबा बड़े ही उदास हो गए, सोचने लगे कि भगवान ने हमारे साथ में छल किया। दुल्हनी ले गैला निवासा, दुल्हनी ले गैला
50 मुद्रा विमल 8, 10 मुद्रा संजय 8, 11 मुद्रा संजय ठेकेदार नटपुर, 50 मुद्रा वीरपाल 8 और 11 मुद्रा संजय ठेकेदार नटपुर। भैया जी की तरफ से सभी लोगों की तरफ से मुद्राएं भगवत चरणों में। परमात्मा कल्याण करे। आज नारद बाबा भागे जैसे गणों ने कहा बाबा पहले शीशा में अपना चेहरा देख लो और ना शीशा मिले तो जलमा झांकी लो। शीशा कहाँ धरा वहां, तब जलमा देखा अपना रूप, मरकट भद बदन भयंकर देहि। आज जैसे अपना रूप देखा शिव गणों को साप दे दिया, तुमने मेरा उपहास किया, जाओ मेरा साप है, दोनों राक्षस हो जाओ। बेचारे शिवगण पैरों पर गिर पड़े। तब तक नारद बाबा आगे भगवान को ढूंढने के लिए भाग पड़े। आज भगवान चले जा रहे हैं रास्ते रास्ते अपनी माया को समेटे हुए। विष्णु मोहिनी साथ में है, लक्ष्मी मैया भी साथ में है। जैसे ही नारद बाबा पहुंचे तो भगवान को फटकारने लगे, प्रभु किसी की बढ़ती तुम्हें अच्छी नहीं लगती, किसी की बनती तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। भले भवन बायन अब दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बनाया, जाओ मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारी बिरह प्रभु भोग दुखारी। नारी के बिरह में तुम्हारी नारी का हरण होगा, नारी के चक्कर में तुम मारे मारे घूमोगे। और फिर वहां पर जो तुमने हमें रूप दिया है, यानी बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रकार से जैसे स्थापित किया नारद बाबा ने। मेरे बंधुओं, आज नारद बाबा कहने लगे तुमने मनुष्य के रूप में आकर के छल किया, इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर भी धारण करना पड़ेगा। नारी के चक्कर में तुम परेशान होगे, तब बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहा नारद बाबा ने। जैसे इतना कहा, भगवान श्री हरि ने अपनी माया को खींचा। ना वहां लक्ष्मी जी हैं, ना वहां विष्णु मोहिनी है। भगवान आज नारद बाबा के सामने खड़े हैं। नारद बाबा ने देखा, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। आज कहने लगे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान कहने लगे नारद हमारी ही इच्छा है, तुम्हारा दोष नहीं है, हमारी इच्छा है। नारद बाबा कहने हमारा कल्याण। तब तक शिव के गण आ गए, तब तक शिव जी के गण आ गए। बाबा के नारद बाबा के चरणों में गिर गए, भगवान हमें क्षमा कर दो। नारद बाबा कहने लगे देखो तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री हरि के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब नारद बाबा भगवान से कहने लगे प्रभु हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनो नारद, जपहु जाहि शंकर सतनामा, जपहु जाहि शंकर सतनामा।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भक्तों, जो शंकर जी के गण, एक रावण बना, एक कुंभकर्ण बना, भगवान श्री हरि ने उनका उद्धार करने के लिए नर रूप धारण किया, राम रूप धारण किया। और एक छोटा सा शौहर अपनी माँ बहनों के लिए, शौहर समझो चाहे भजन समझो, बड़ा प्यारा पद है, श्रवण करें। उसके बाद में वाणी को विराम। आनंदा भई मोरी नगरी, पचास मुद्रा आदरणीय नाना श्री बराती लाल यादव 8 नाना जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवत चरणों में आशीर्वाद की कामना। आनंदा भई मोरी नगरी, आजो आनंदा भई, आनंदा भई मोरी आजो आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नगरी, आजो आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नगरी, आजो आनंदा भई।
सच्चिदानंद भगवान